भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। जो तुर्की अब तक भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वही तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है, और यहां पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था, उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है, और अब यह हमला एक दो तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वो भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे, और जब असल चाल उन्हें पता चली भारत की, तब तक काफी देर हो चुकी थी, और वो एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती, और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब तक जो देश मान रहे थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में कमजोर है और कमजोर स्थिति में भारत फंस चुका है, वही देश अब ये कह रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है। दरअसल भारत ने लाल सागर के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में आईएनएस त्रिकंद को भेजा था, लेकिन आखिरकार अब जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंका दी है। भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था, और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है, और इसके चलते अब भारत ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है, और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, क्यों आखिरकार तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम देकर के अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और अब इस कुल्हाड़ी का नतीजा जो सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हां, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दे, ताकि यह वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हां दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हां दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह, उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह भी पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हमें किस देश के किस किस कोने से देखना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी और भी अच्छी जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वो भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा, और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि किन देशों की तरफ ये इशारा है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है, और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्की की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ
अरब सागर में उतरे थे वो पीछे दुम दबा करके हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्की को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहां तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्ट लाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। बता दें कि भारत ने सबसे पहले अपने एक सिर्फ युद्धपोत को ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेरियन सी में उतारा था और दुनिया को लगा कि भारत का सिर्फ एक नेवी का एक युद्धपोत अकेला क्या कर लेगा और तुर्की को भी लगा कि ऐसे में भारत को आसानी से धमका करके पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करेगा, जैसा कि अब तक अमेरिका करता आ रहा था। उसी तर्ज पर तुर्की ने भारत को धमकी देना शुरू किया। तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अंदर अपने युद्धपोत को मेडिटेरियन सी से यानी कि उसकी कोस्टल लाइन से बाहर नहीं किया तो इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद भारत होगा और वो भारत के युद्धपोत को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने इसका उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। तुर्की को लगा कि भारत ढीठ बन करके उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लगातार तुर्की के युद्धपोतों की तरफ से रेडियो द्वारा भारत के युद्धपोत पर मैसेज भेजे जा रहे थे कि अगर आप नहीं लेते तो हम इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे, इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे। कहा यह गया कि फाइनल एक्शन आप पर 18 घंटों बाद मिसाइल दागी जाएगी। लेकिन बाद में भारत ने इसको सिर्फ 15 घंटों में तुर्की को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल भारत के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहले से 3 से ज्यादा मौजूद थे और भारत ने जैसे ही यह खबर सुनी, भारत ने 18 घंटे का अल्टीमेटम की खबर सुनी, उसके बाद तुरंत भारत ने मेडिटेरियन सी से अपने जो युद्धपोत है उसे आगे बढ़ने को कहा और साथ साथ 3 और युद्धपोत को नॉर्थ अटलांटिक ओशन और रेड सी के रास्ते वापस मेडिटेरियन सी तक पहुंचा दिया, जिसके चलते तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्की को लगा था कि एक युद्धपोत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर चली कि भारत के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 और ज्यादा सिप भारत के उसके रडार में जैसे ही ब्लिंक करते हैं उसकी हालत खराब हो गई। तुर्की को लगा कि क्या भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और इसी बीच तुर्की ने भारत के एक बार फिर से सिप पर मैसेज भेजा कि गो बैक। लेकिन भारत ने उल्टा उसका काम किया। भारत ने ना सिर्फ तुर्की के इस मैसेज को दरकिनार करते हुए अपने सिप को आगे बढ़ाया, बल्कि जो अपने एक्सरसाइज के लिए भारत के ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भारत आगे बढ़ा था, उस नेवल शिप को आगे बढ़ाया और इस एक्सरसाइज के बीच भारत ने युद्धपोत से ब्रह्मोस दाग दी और यह ब्रह्मोस किसी और नहीं बल्कि अपने टारगेटेड को पूरी सफलता के साथ जैसे हिट करती है और यह हिट इतना करीब था तुर्की के कि मानो यह पूरा का पूरा प्री प्लान तुर्की के लिए ही किया गया हो। जैसे ये बात तुर्की को पता चली, तुर्की ने तुरंत इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अपने शिप को तुरंत पीछे लेने के निर्देश दिए और इसके बाद तुर्की ने तुरंत 2 कदम पीछे करने का काम कर दिया। वास्तव में तुर्की ने सबसे बड़ी और ताकतवर ब्रह्मोस की जैसे ही ताकत देखी, तुर्की के पसीने फाख्ता हो चुके थे, होश उड़ चुके थे। तुर्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। दरअसल भारत ने पहले ही तुर्की को आगाह किया था कि वो सिर्फ ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने आ रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि नेवल एक्सरसाइज या किसी देश की कोई भी एक्सरसाइज हो और उसमें अगर कोई तीसरा देश दखल करता है तो ये सीधे सीधे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में सीधे तुर्की पर भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने तुर्की पर तब भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत ने जैसे ही ब्रह्मोस दागा उसके बाद तुर्की के होश उड़ गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब जो पीछे से खड़े होकर के इस माजरे को देख रहा था, जिसके जहाज भी तुर्की के साथ पहुंच चुके थे भारत को घेरने की कोशिश में, उन पूना का प्लान धरा का धरा रह चुका है और अब इस वक्त हाल ही बन चुका है कि भारत की ब्रह्मोस लगातार एक के बाद एक अपने टारगेट की हिट कर रही है। न सिर्फ टारगेट को हिट कर रही है बल्कि भारतीय नेवी इस वक्त एक ट्विटर के रूप में, एक ट्यूशन देने वाली कंपनी के रूप में यहां ग्रीस के लिए काम कर रही है, उसे युद्ध नीतियां सिखा रही है और हाल ये बन चुका है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी में एक अलग सा सन्नाटा पसर चुका है। मेडिटेरियन सी में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भारत का राज चल रहा है। जो तुर्की लगातार मेडिटेरियन सी में कूद रहा था, लगातार अपने दावों की बातें कर रहा था, वो तुर्की बिल्कुल से शांत हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की मेडिटेरियन सी में कुछ वैसी ही स्थिति बना रहा है जैसे कि इधर साउथ चाइना सी में चीन बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने आस पड़ोस के देशों को धमका करके साउथ चाइना सी में अपना इकलौता आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वैसा ही हाल तुर्की का है। तुर्की भी मेडिटेरेनियन के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा ठोक करके ग्रीस जैसे देशों को यह कहता है कि उनका कोई भी अधिकार नहीं है मेडिटेरियन सी पर। और इसी चलते भारत ने यहां पर एक मसीहे के रूप में उतर करके इन देशों की न सिर्फ मदद की है बल्कि तुर्की और सऊदी अरेबिया को बड़ा सबक भी सिखा दिया है।
वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जहां एक तरफ भारत इधर तुर्की और सऊदी अरेबिया को बुरी तरीके से लथेड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन के अंदर तुर्की और सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है। भारत ने हाल वो बना दिया है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड नेशन से वॉकआउट करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां की तरफ से पहुंचे डेलीगेट्स यहां पर बात करने के लिए भी हकला सच्चा रहे हैं कि आखिरकार वो कहें तो क्या कहें, क्योंकि भारत ने उनके एक एक हरकतों की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। न सिर्फ इस बात से तुर्की और सऊदी अरेबिया भारत से खिसियाए हुए हैं, बल्कि इस वजह से कई सारे अरब देश, कई सारे मुस्लिम कंट्री जो तुर्की और सऊदी अरेबिया को सीधे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। अब तक सऊदी अरेबिया यह मामले में अकेला फंसा हुआ था, लेकिन अब इस लपेटे में तुर्की ने अपने आप को खुद फंसा लिया है। दरअसल भारत पहले से ही तुर्की से खुन्नस खाए हुए है। अगर आपको नहीं याद है तो बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ था उसमें सीधे सीधे हाथ तुर्की का था। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए थे और उन्हीं ड्रोन से भारत को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद भारत ने सीधे ही तुर्की को निशाने पे ले लिया था। हालांकि भारत ने उस वक्त कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जैसे ही तुर्की भारत के अब वास्तव में सामने खुल करके निशाने पर आया है, अब भारत ने उस पुराने बदले को भी निभाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि अब तुर्की चाहे या ना चाहे मेडिटेरियन सी में भारत उसे कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला है। दरअसल भारत की पहले यह एक्सरसाइज महज 3 दिन की होने वाली थी, लेकिन अब साफ खबर यह सामने आ रही है कि भारत के 4 और युद्धपोत पहुंचने के बाद इस एक्सरसाइज को 4 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि यह 4 से 3 मिलाकर के पूरे 1 हफ्ते तक भारतीय युद्धपोत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में अपना बवाल मचाने वाले हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। वहीं इस वक्त ब्रह्मोस की गड़गड़ाहट इस वक्त तुर्की के आसमानों पर भी देखी जा रही है, जिस चीज से तुर्की की रूह कांप रही है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की के पास चुप रहने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुर्की जरा सा भी चूं चपेट करता है तो इस वक्त भारत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक तरफ तो ये हाल है, दूसरी तरफ यूएन में जो तुर्की अब तक भारत के लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहा था, जो सऊदी अरब अब तक भारत को लेकर के लगातार कह रहे थे कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर कभी नहीं मिलने वाली है, अब भारत ने उनके मुंह भी बंद करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत को लेकर के कई सारे देशों का सीधे सपोर्ट मिल चुका है यूएन में। कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर के जल्द ही भारत के लिए बिल पास कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तक इस मामले में वीटो पावर वाले देशों की अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब इस मामले में वीटो पावर के देशों की भी अड़चनें दूर होती नजर आ रही हैं। खैर, इस पर सामंजस्य की अभी भी खबरें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में भारत ने इस वक्त पूरा का पूरा बवाल मचा करके रखा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ पूरी दुनिया को इस मुद्दे पर चुप करा दिया है, बल्कि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका पर भी टैरिफ मामले को लेकर के निशाना साध दिया है। भारत को लेकर के अमेरिका ने साफ कहा था कि यूएन में भारत को वो बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन अब हाल उल्टा बन चुका है। यूएन में खुद भारत से अमेरिका हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश भी अब इस मामले में अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उल्टा भारत को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो भी किया भारत के साथ वो गलत किया और अमेरिका को चाहिए कि भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफों को वापस ले ले। यानी कि इस वक्त भारत अपना यूएन में भी पूरी तरीके से विजय रथ लहरा चुका है। अब हाथ ये बन चुका है कि अब कौन कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ, इस बात का भी जल्द निर्णय हो जाएगा जब भारत के वीटो पावर यानी कि स्थायी सदस्यता को लेकर की वोटिंग की जानी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की वोटिंग में कोई अड़चन आने वाली है? क्या कोई देश भारत के खिलाफ हो सकता है, जैसे कि अमेरिका इसको लेकर के अपनी मत बदलने की बात कह रहा था? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले अपने देश और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है।